हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बढ़ते कर्ज के बारे में। आपको मालूम होगा अमेरिका पर हाल ही में 34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है और जो उसका इंटरेस्ट ही है वही ट्रिलियंस में जाता है और अमेरिका हर साल उस ट्रिलियंस के कर्ज को ही चुकाता रहता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा ट्रंप किस प्रकार से दूसरे देशों को धमका रहे हैं, दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं और कैसे ट्रंप दूसरे देशों की जो इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आखिरी में अमेरिका भी ये चीज जानता है कि अगर उसने इस प्रकार की चीजें कंटिन्यूअसली की तो सीधी सी बात है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ही नुकसानदायक हो जाएगा। और यही कारण है कि ट्रंप अलग अलग कमाई के साधन देख रहे हैं, क्रूड ऑयल पर अपना एक प्रकार से वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं क्योंकि क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज है जो आगे आने वाले कई दशकों तक अभी खत्म नहीं होने वाली। चाहे आप कितनी ही ग्रीन एनर्जी की बात कर लो, कितनी ही सोलर एनर्जी की बात कर लो, लेकिन क्रूड ऑयल का जो अस्तित्व है वो खत्म नहीं होने वाला है। और मुझे लगता है कि अमेरिका उसी तरफ शिफ्ट कर रहा है और अमेरिका की इस शिफ्टिंग और रशिया यूक्रेन के बाद जो रशिया के प्रति जो अमेरिका का रवैया रहा उसके बाद से कई देश हैं जो सोने को अपना गोल्ड रिजर्व मतलब सोने को जो अपना है रिजर्व बना रहे हैं और डॉलर को ज्यादा से ज्यादा बेच रहे हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है अमेरिका की कि अगर सारे देशों ने एक प्रकार से डॉलर को बेचना स्टार्ट कर दिया तो डॉलर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जब डॉलर की वैल्यू नहीं रह जाएगी तो सीधी सी बात है जो अमेरिका पर 34 ट्रिलियन का डॉलर का जो कर्ज है वो अमेरिका को कैसे ही न कैसे चुकाना पड़ेगा। और अगर अमेरिकन में ये 34 ट्रिलियन डॉलर का अगर कर्ज बांट दिया जाए तो अमेरिका के हर एक आदमी पर लगभग 75 लाख का कर्ज वर्तमान में है। और वो कर्ज चुकाने के लिए फिर अमेरिका या तो दिवालिया खुद को घोषित करना पड़ेगा या कहीं ना कहीं से लोन इतना उठाना पड़ेगा जो कि कोई नहीं देने वाला। अमेरिका की इतनी मजबूत स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी और उसी के बाद से उसने जितना क्रूड ऑयल का जो व्यापार है उसके लिए जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज थी उनसे कहा कि आप सारी चीजें डॉलर में ही करो, जिसके कारण आज इतना बड़ा कर्ज होने के बाद भी अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर वो स्टेबल बनी हुई है। लेकिन एशिया के जो बड़े बड़ी पावर हैं जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया और जो ब्रिक्स के पार्ट हैं साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ये अगर मिलकर के एक नए सिस्टम को इजाद कर दें तो अमेरिका की करेंसी को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अमेरिका की जो करेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को नहीं लेकर डूबेगी, वो पूरे वर्ल्ड पर इसका इफेक्ट होगा। तो ये चीज है कि वर्तमान में अमेरिका जितनी भी पावर दिखा ले, जितनी भी मिलिट्री पावर दिखा ले, लेकिन अंततः उसका जो कर्ज है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो न केवल ये अमेरिका के लिए खतरा है बल्कि पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए। आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।